हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे रोबोटिक अफर्मेशंस। आप सबको मालूम है रोबोटिक अफर्मेशंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। रोबोटिक अफर्मेशन में क्या करना होता है, आपने एक अफर्मेशन उठानी होती है। एक अफर्मेशन को लिया, उसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट 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 उसको अफर्म ही करना है आपने, इतना ज़्यादा अफर्म करना है आपने कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि ये ही सच है। इस तरीके आपने रिपीट करनी है। मान लो जैसे मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ अपना ब्यूटीफुल फेस, तो मैं बोलूँगी आई एम हैविंग ब्यूटीफुल फेस, माय फेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं ये दो अफर्मेशन कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली रिपीट करूँगी जब तक मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम ना हो जाए। और इसमें आपको क्या करना होता है, आपको रिपिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि रिपिटेशन इज़ द की टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, एज यू ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, और जितना जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर आपकी 3D में आ जाएगी। ये एक सिंपल सा रूल है। तो आप लोग रोबोटिक अफर्मेशन करो, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसमें कोई मतलब आपके माइंड को टाइम भी नहीं मिलता वेवर करने का, कोई नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करने का कोई टाइम नहीं मिलता। नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो फिर भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, हम क्योंकि हम रोबोटिक अफर्मेशन हमारी कंटिन्यू है, दैट्स वाई। और रोबोटिक अफर्मेशंस का सबसे बड़ा मतलब जो फ़ायदा मुझे ये लगता है कि ये बहुत इजी है। और मतलब माइंड को ना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचने का कि ये हो गया था, वो हो गया था। कुछ नहीं टाइम मिलता, आप इतने बिजी हो जाते हो रोबोटिक अफर्मेशन करने में। और रोबोटिक अफर्मेशन का ये नहीं है कि मतलब आप एक प्लेस पे बैठोगे तो ही आप रोबोटिक अफर्मेशन करोगे, नहीं, नथिंग लाइक दैट। आप वॉक कर रहे हो, आप तब रोबोटिक अफर्मेशन करते जाओ, अपने मन में करते जाओ या आउट लाउड बोलो, करते जाओ बस। कुछ भी काम कर रहे हो रोबोटिक अफर्मेशन कर लो। आप अपनी कोई भी हॉबी कर रहे हो, जैसे मतलब आपको पेंटिंग पसंद है, आप पेंटिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड आपके माइंड में रोबोटिक अफर्मेशन चल रही है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, और बहुत पावरफुल भी है। और बाकी आपको सभी को, आप सभी को मालूम ही है, 3D में कुछ भी दिख रहा हो आपको कोई लेना देना नहीं है 3D से, कंप्लीटली इग्नोर करो। 3D को तो आप कंप्लीटली ही इग्नोर करना ही बेस्ट है, क्योंकि 3D में इन्वॉल्व होना ही क्यों है। अगर आप मैनिफेस्टेशन में हो तो फिर आप 3D में इन्वॉल्व कर होगे ही क्यों। एक ही चीज़ कर लो ना आप लोग, या तो आप 3D में इन्वॉल्व हो जाओ या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर लो। या तो मैनिफेस्टेशन सेलेक्ट करो, अगर आपने मैनिफेस्टेशन का पाथ आपने सेलेक्ट कर लिया है तो 3D फिर कोई लेना देना ही मत रखो। 3D में कुछ भी हो रहा है हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पास मेरी रोबोटिक अफर्मेशन है, मेरे पास मेरी मैनिफेस्टेशन है, टूल है। हम अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करेंगे, अपने डिज़ायर को जिएंगे, एंजॉय करेंगे, बस हमारा इतना ही है। इससे ज़्यादा 3D कुछ भी करे, कुछ भी हो 3D में, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 3D वैसे भी डेड स्टोरी है, क्या बार बार वही पुरानी चीज़ों में हमें बिल्कुल भी ऐसे घुसना नहीं चाहिए कि ये हो गया था, वो हो गया था। हो गया ना, वो भी आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन था। आपने सोचा होगा तभी वो चीज़ हुई है, क्योंकि आपके बिना सोचे कुछ भी नहीं हो सकता आपकी रियलिटी में। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। सो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। कंटिन्यू रोबोटिक अफॉर्म करो, अफॉर्म अफॉर्म अफॉर्म, जितना ज़्यादा अफॉर्मेशन करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है रिप्रोग्राम हो जाएगा। और जितना जल्दी रिप्रोग्राम हो जाता है ना सबकॉन्शियस माइंड, आपकी 3D में आपकी डिज़ायर उतर के आ जाएगी। सो आई होप आप लोग सब समझ ही गए होंगे। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने डाउट्स वहाँ पे रखें, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड ऐसे ही मस्त रहें, खुश रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।